नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आरएस मेंस के जो क्वेश्चंस पेपर है वो देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस क्लास के अंदर हम जो पेपर सेकंड है ना, पेपर सेकंड के अंदर बाकायदा टॉपिक वाइज कि इथिक्स के कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, साइंस से कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और इसके अलावा ज्योग्राफी से कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वो देखने वाले जो आरएस मेंस के जो क्वेश्चंस पेपर है ना उनका एनालिसिस इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पेपर सेकंड में जो इथिक्स है, यूनिट फर्स्ट आपको मालूम है इथिक्स है, उसमें से कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आपसे पूछता गया था कि स्थित प्रज्ञ का प्रशासन में क्या योगदान है, प्रशासन में क्या उपयोगिता। एक प्रशासक जो है ना वो स्थित प्रज्ञ किस प्रकार से हो सकता है, ये आपको स्थित प्रज्ञ के बारे में आपको लिखना था, उसकी उपयोगिता के बारे में, प्रशासन में क्या उपयोगिता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बुद्ध की जो शिक्षाएं है ना वो वर्तमान समय में किस प्रकार प्रासंगिक है, कौन सी जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं वो वर्तमान समय में प्रासंगिक है, उनके बारे में आपको लिखना था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया नैतिक द्वंद्व। आपको मालूम है कि दो सिचुएशंस होती है, दोनों सिचुएशंस नैतिक और कानूनी रूप से उचित होती है, लेकिन अब किसके पक्ष में जाएं आप, वो जो द्वंद्व होता है ना वो नैतिक द्वंद्व, उसके बारे में आपको लिखना था कि नैतिक द्वंद्व क्या है और नैतिक द्वंद्व से कैसे रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया। एक आपको ऋण की अवधारणा, आपको मालूम है हिंदू धर्म के अंदर जो पितृ ऋण, ऋषि ऋण और जो ऋण है, उस ऋण के बारे में आपसे ऋण कौन से होते हैं और ऋण की अवधारणा क्या है, उसका क्या महत्व है, उस ऋण की अवधारणा के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्रशासन में अनासक्ति क्यों आवश्यक है, यह अनासक्ति क्या, अनासक्ति का क्या मतलब है और प्रशासन के अंदर उसकी क्या उपयोगिता है, उसकी वो आवश्यक क्यों है अनासक्ति, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था जो आपको मालूम है महात्मा गांधी का जो साधन साध्य है ना, साधन साध्य की सफलता स्थायी कैसे है, इसके बारे में आपसे पूछा गया था। अगर ये अधिकांश जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो ना वो सारे क्वेश्चंस किसके ऊपर आधारित है, कॉन्सेप्ट के ऊपर, यानी कि कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चंस इस बार जो है वो आरपीएससी ने मेंस के पेपर के अंदर अधिकांश क्वेश्चन जो है वो पूछे हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित। एक है कि नैतिक विकास के अंदर परिवार की भूमिका। आपको मालूम है कि मूल्यों के विकास के अंदर 3 संस्थाओं की भूमिका होती है, ठीक है ना, कौन से, एक होता है परिवार, एक होता है समाज और एक होता है जो हमारे शिक्षण संस्थान है ना, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी हो गए, इन तीनों की मूल्यों के विकास में भूमिका होती है। तो आपसे केवल एक पूछा है कि परिवार की नैतिक विकास या मूल्यों के विकास में क्या भूमिका है परिवार की, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। कांट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आरएस मेंस के लिए। आप ये देखिए कि 2016 के अंदर, ठीक है ना, 2018 के अंदर और ये 2021 के जो आरएस का एग्जाम था उसके मेंस के अंदर तीनों बार कांट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। कांट का निरपेक्ष और सापेक्ष शुभ जो है ना, अंतिम शुभ क्या है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछा है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बुनियादी आवश्यकता है। देखो अभी इस क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद में आप मेरे को ये बताइए कि इसमें आप किताब में कहाँ इस चीज़ को पढ़ोगे कि बुनियादी आवश्यकताएं क्या होती है या बुनियादी जो वस्तु है ना वो कौन सी होती है, और वंचितों को ये जो बुनियादी वस्तु है ना उसको दिलाने में प्रशासक की क्या भूमिका है, यानी कि एक प्रशासक जो है वो वंचितों को किस प्रकार बुनियादी वस्तुएं प्राप्त करवा सकता है, उसकी भूमिका। अब ये पूरा क्वेश्चन जो है वो व्यवहार के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि लोक सेवा में उत्कृष्टता का क्या मूल्य है, उत्कृष्टता क्या होती है, यानी आप कोई भी काम कर रहे हो वो सर्वोत्तम या उत्कृष्ट स्तर के ऊपर आप कीजिए, तो उस उत्कृष्टता का क्या मूल्य है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इथिक्स के और 2-3 क्वेश्चंस हैं, ये देखिए। एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मनुष्य की नैतिक उन्नति में समाज की क्या भूमिका है, मनुष्य की नैतिक उन्नति में समाज की भूमिका आपको बतानी थी कि समाज किस प्रकार से मनुष्य के नैतिक विकास में भूमिका होती है, उसको स्पष्ट करना था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि नैतिक निर्णय और प्रशासनिक निर्णय में अगर द्वंद्व होता है, कोई आप निर्णय ले रहे हो प्रशासनिक, वो क्या नैतिक रूप से उचित है या नहीं है, उसको इस पैमाने पे खरा उतरता है या नहीं उतरता है नैतिक दृष्टि से, तो वो जो द्वंद्व होता है ना उस द्वंद्व को आपको लिखना था एग्जाम्पल के थ्रू कि कोई निर्णय है, उस निर्णय में नैतिक निर्णय है या फिर प्रशासनिक निर्णय, उसमें द्वंद्व किस प्रकार से हो सकता है वो आपको इसमें लिखना था। एक क्वेश्चन देखिए, ये एक अधिकारी की सफलता ही दूसरे अधिकारी की सफलता निहित होती है, मतलब एक अधिकारी, क्योंकि आपको मालूम है प्रशासन के अंदर किसी एक व्यक्ति के आधार पर प्रशासन नहीं, सभी व्यक्तियों के प्रशासन आपस के अंदर भागीदारी करके प्रशासन को सुशासन बेहतर तरीके से चला सके। तो ये जो सफलता है ना वो किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं, एक आपस में जो है वो निर्भर करती है सफलता प्रशासन के अंदर। एक अधिकारी की सफलता ही दूसरे अधिकारी की सफलता है।
तो वो किस प्रकार से है, भागीदारी किस प्रकार से हम प्रशासन के अंदर कर सकते हैं, तो वो उसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। साइंस के क्वेश्चन देखते हैं कि साइंस में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, आपको मालूम है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, इसके अंतर बताना था। नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है, और इसका अंतर आपको स्पष्ट करना था, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्रिप्टो करेंसी, बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर था ये क्वेश्चन क्रिप्टो करेंसी। आपको मालूम है कि जो हाल ही में बजट आया उसमें क्रिप्टो करेंसी के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाने का भी प्रावधान किया था। तो ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, इसके बारे में आपको लिखना था। OTT प्लेटफॉर्म, जो भी इंटरटेनमेंट के जितने भी जो OTT प्लेटफॉर्म है, OTT प्लेटफॉर्म क्या होते हैं इसके बारे में आपको स्पष्ट करना था। जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, सोनी लिव हो गया, डिज्नी प्लस हॉटस्टार हो गया, ये जितने भी जो OTT प्लेटफॉर्म है ना, ये क्या होते हैं, ये एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने वाले जो किस प्रकार के साधन है, उसके बारे में आपको इसमें लिखना था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गिलोय जो पौधा होता है ना, उसके औषधीय लाभ क्या होते हैं, यानी गिलोय के क्या क्या लाभ होते हैं, गिलोय का अगर आप सेवन करते हो तो उसके क्या क्या लाभ है, वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था RT-PCR जो टेस्ट होता है ना कोविड-19 का, कोविड का, वो RT-PCR क्या है और इसके अंदर जो CT वैल्यू आती है ना, वो क्या है, ये आपको स्पष्ट करनी थी। एक क्वेश्चन आपसे 10 नंबर का पूछा गया था जो खाद्य परीक्षण है ना और उसमें मधुरक, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 10 नंबर का, ठीक है ना, 100 शब्दों का। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किन्हीं भी 5 वैज्ञानिकों के आप नाम बताइए और उनके योगदान, जैसे होमी जहांगीर बाबा हो गया, ठीक है ना, और इनका क्या परिचय हो गया, फिर इनका क्या योगदान है, तो वो योगदान आपको लिखना था। 5 वैज्ञानिक और उनका योगदान आपको लिखना था, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कैल्शियम कार्बाइड की फलों को पकाने में क्या भूमिका, कैल्शियम कार्बाइड किस प्रकार फलों को पकाते हैं, उसकी क्या भूमिका है फलों को पकाने में, वो आपसे पूछा गया था। अगला ज्योग्राफी का देखते हैं। पेपर सेकंड के अंदर देखो, यूनिट फर्स्ट के अंदर इथिक्स था, यूनिट सेकंड के अंदर साइंस के क्वेश्चन थे, यूनिट थर्ड ज्योग्राफी का। ये आपके सिलेबस का अकॉर्डिंग मैंने जो क्वेश्चंस आए हैं वो बाकायदा मैंने इसमें अरेंज किए हैं, ठीक है ना, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चन पूछे गए, साइंस से कैसे क्वेश्चन पूछे गए और इथिक्स से कैसे क्वेश्चन पूछे गए। ज्योग्राफी का अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो एक क्वेश्चन देखो, मेसोजोइक जो युग है ना कालक्रम, हर बार इससे क्वेश्चन पूछता है। जो भूभौतिकी जो सारणी है ना, उस सारणी से मेसोजोइक युग के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। राजस्थान में जस्ता उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से, वो क्षेत्र आपको लिखने थे, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान में धात्विक खनिजों, कौन कौन से धात्विक खनिज है, उन धात्विक खनिज कहाँ से मिलते हैं, उनके ऊपर आपको प्रकाश डालने के बारे में पूछा गया था। पश्चिमी घाट के अंदर कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ या पर्वत चोटियाँ हैं पश्चिमी घाट की, वो आपसे पूछा गया था। जैसे कलसूबाई हो गई, दादो बेटा हो गया, महाबलेश्वर हो गई, ये जो पर्वत श्रेणियाँ, ये चोटियाँ हैं ना, वो इसमें आपको लिखना था, वो पर्वत श्रेणियाँ चोटियाँ आपसे पूछी थी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ना, उसमें जो रॉकीज पर्वत है, उस रॉकीज पर्वत की क्या भौगोलिक विशेषता है, उसकी उत्पत्ति के बारे में, उसकी भौगोलिक विशेषता। ये एक वलित पर्वत है, ठीक है ना। प्रशांत और उत्तरी अमेरिकी प्लेट के क्षेपण से जो रॉकीज पर्वत का निर्माण होता है, तो इसकी जो भौगोलिक विशेषताएं थी ना, वलित पर्वत है, और वलित पर्वत की क्या क्या भौगोलिक विशेषताएं होती है, वो आपको इसमें लिखना था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों की क्या संभावना है। परंपरागत नहीं, गैर परंपरागत। आपको मालूम है कि गैर परंपरागत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अभी वर्तमान समय में, क्योंकि जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है उसको ऊपर अत्यधिक बल दिया जा रहा है। तो राजस्थान में इसकी क्या संभावना है, वो आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसके बारे में आपको लिखना था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हाड़ौती के पठार की विशेषताएं क्या है, हाड़ौती के पठार की क्या भौगोलिक विशेषताएं हैं, उसके बारे में आपको लिखना था। अब देखो, एक जो जियोपॉलिटिक्स का क्वेश्चन आपके से ज्योग्राफी के अंदर पूछा है, दक्षिण पूर्व एशिया की जो राजनीतिक समस्याएं हैं ना, साउथ चाइना सी और दक्षिण पूर्व एशिया की जितने भी जो आसियान के सारे देश है, उस दक्षिण पूर्व एशिया की क्या क्या समस्याएं हैं, वो समस्याएं आपको यहाँ पर लिखनी थी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भू विरासत स्थल क्या होते हैं और राजस्थान में इसकी क्या संभावनाएं हैं, राजस्थान में भू विरासत स्थल की क्या संभावना है, वो आपसे ज्योग्राफी के अंदर एक क्वेश्चन ये पूछा गया। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, उसमें जो सियाल परत होती है ना, उस सियाल परत की क्या विशेषताएं होती है। सियाल, सीमा, निफे, ये 3 जो परतें के अंदर हम डिवाइड करते हैं, तो जो सियाल परत है ना, उसकी क्या विशेषताएं हैं, ये आपसे पूछा था। सेकंड पेपर में लास्ट राजस्थान के एक क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि राजस्थान में बायोमास ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत है, बायोमास ऊर्जा के, और एक ज्वालामुखी जो परिप्रशांत मेखला है ना,
उसके बारे में आपसे पूछा गया था। ज्वालामुखी की जो परिप्रशांत मेखला प्रशांत में जो ये अधिकांश ज्वालामुखी जो होते हैं ना वो परिप्रशांत क्षेत्र के अंदर क्यों आते हैं, तो ये ज्वालामुखी की परिप्रशांत मेखला है उसके ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। धन्यवाद दोस्तों। इसमें क्लास में हमने देखो ज्योग्राफी के, साइंस के और इथिक्स के जितने भी जो क्वेश्चंस थे आरपीएससी ने पूछे वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस किए। धन्यवाद दोस्तों।